बैक टू अनदर न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी। तो इसका मतलब आता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। पार्ट बाय पार्ट आप टॉपिक को समझिए। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी मतलब श्योरिटी को डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है उसके राइट से, उसका राइट हटा दिया जा रहा है। ठीक है, तो आज का टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे क्योंकि उस मतलब क्या है, उसका क्या क्या मोड्स है थ्रू विच द लायबिलिटी ऑफ अ श्योरिटी में बी डिस्चार्ज। मोड्स क्या क्या है, किस तरह से डिस्चार्ज किया जा सकता है श्योरिटी का लायबिलिटी, वो सब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, इससे पहले वाला पार्ट जो था कंटिन्यूइंग गारंटी, वो भी इस सेक्शन में अभी काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोड्स थ्रू विच द लायबिलिटी ऑफ अ श्योरिटी में बी डिस्चार्ज्ड। कौन कौन से मोड्स है थ्रू विच द लायबिलिटी ऑफ अ श्योरिटी में बी डिस्चार्ज्ड। अब ये सारे मैंने 6 पॉइंट्स लिखे हैं, 6 पॉइंट्स हम लोग डिटेल अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो पहला आता है और हम लोग पहले रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। और सेक्शन में मैंने बाजू में सेक्शन भी लिख दिया बगल में, आप चाहे तो नोट डाउन आप कर सकते हो वीडियो पॉज करके। तो पहला आता है बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, दैट इज डिफाइंड इन सेक्शन 130 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये सब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अभी इंडिमिनिटी एंड गारंटी अब खत्म होने को आया है। ये सेकेंड लास्ट वीडियो है, इसके बाद और एक वीडियो बन सकता है राइट्स ऑफ श्योरिटीज के ऊपर, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आता है सेकेंड पॉइंट आते हैं हम लोग रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटीज डेथ। जैसे कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला, कंटिन्यूइंग गारंटी अभी इस आज के वीडियो में काम आएगा। देखिए यहाँ सेकंड पॉइंट में कंटिन्यूइंग गारंटी का मेंशन किया हुआ है। थर्ड आता है बाय वेरिएंस, फिर आता है बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेप्टर, फिर आता है कॉम्पोजिशन एक्सटेंशन ऑफ टाइम एंड एग्रीमेंट नॉट टू स्यू, सेक्शन 135 137। फिर आता है लास्टली डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट या फिर ओमिशन इम्पेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी। तो हम लोग अब शुरुआत से आते हैं बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, दैट इज डिफाइंड इन सेक्शन 130। बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन क्या होता है अभी सेक्शन 130 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें सेक्शन 130 में ये लिखा हुआ है, अगर आपके पास बेयर एक्ट है या फिर कोई और किताब है तो उसमें आप सेक्शन 130 आप ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आप खोल कर देख सकते हो। उसमें लिखा हुआ है अ कंटिन्यूइंग गारंटी मे एट एनी टाइम बी रिवोक्ड बाय द श्योरिटी एज टू फ्यूचर ट्रांजेक्शन बाय नोटिस टू द क्रेडिटर। ये लिखा हुआ है। अब कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होता है लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। अगर आपको नहीं पता है तो आप लास्ट वीडियो जाके देख सकते हो। लास्ट वीडियो में कंटिन्यूइंग गारंटी के ऊपर मैंने बताया, दैट इज डिफाइंड इन सेक्शन 129 अ गारंटी विच एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब एक तो ऐसा गारंटी जिसमें सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन होता ही रहता है, पेमेंट अगर कुछ करना है तो लगातार सीरीज ऑफ मंथली पेमेंट होता ही रहता है या रेंट लिया जाता है कंटिन्यूसली, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग गारंटी। अ कंटिन्यूइंग गारंटी मे एट एनी टाइम बी रिवोक्ड। कोई भी एक कंटिन्यूइंग गारंटी जो है उसको रिवोक किया जा सकता है, मतलब स्टॉप किया जा सकता है बाय द श्योरिटी। जिसने गारंटी दिया है वो रोक सकता है कंटिन्यूइंग गारंटी को एट एनी टाइम एज टू फ्यूचर ट्रांजेक्शन। जो भी फ्यूचर मतलब जो भी बाद में फ्यूचर में ट्रांजेक्शन होगा उसको रोक सकता है श्योरिटी। कौन रोक सकता है? श्योरिटी। ये नोट डाउन आप कर सकते हो। श्योरिटी कैन रिवोक द फ्यूचर ट्रांजेक्शन एट एनी टाइम बाय नोटिस टू द क्रेडिटर। उसको क्रेडिटर जो है जिसको गारंटी दिया गया उसको नोटिस देना पड़ेगा। अब इट इज क्लियर फ्रॉम सेक्शन 130 दैट रिवोकेशन विल बी इफेक्टिव ओनली एज टू फ्यूचर ट्रांजेक्शन। अब सेक्शन 130 से ये तो पता चल ही गया कि ये रिवोकेशन जो है, जो स्टॉप करना है, रिवोक करना है कॉन्ट्रैक्ट को, कंटिन्यूइंग गारंटी को, मतलब गारंटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक करना है, वो तभी इफेक्टिव होगा जब फ्यूचर कंसिडरेशन या फ्यूचर ट्रांजेक्शन को लेके आप बात करो। द श्योरिटी विल रिमेन लायबल फॉर द पास्ट। श्योरिटी जो है वो लायबल ठहराया जाएगा फॉर द पास्ट ट्रांजेक्शन जो भी पहले हो चुका, एंटर्ड इनटू बाय हिम, जो भी उसने एंटर किया है। ठीक है, ईच केस डिपेंड्स इंटायरली ऑन द लैंग्वेज यूज्ड एंड द डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी लुक्ड एट with reference to circumstances under which it was given।
तो डॉक्यूमेंट जो भी दिया गया है और जो भी लैंग्वेज यूज़ किया गया है वो उसको पूरा रेफरेंस देना चाहिए, जो भी सर्कमस्टेंसेस, जिस सर्कमस्टेंसेस में वो सब डॉक्यूमेंट्स दिया गया है। एग्जांपल ले लेते हैं। ए, इन कंसिडरेशन ऑफ बीज डिस्काउंटिंग एट एज रिक्वेस्ट। ठीक है, ए के रिक्वेस्ट पे बी को बीज डिस्काउंटिंग एट एज रिक्वेस्ट bills of exchange for C's guarantees to B for 12 months. The payment of all such bills to the extent of 5,000 rupees. B discounting bills for C to extent of 2,000 rupees. Afterwards, at the end of the 3 months, the A revokes the guarantee. This revocation discharges A from all liability to B for any subsequent discount. मतलब पहले वो डिस्काउंट दे रहा था, लाइबल ठहरा था क्योंकि he was liable and वो लाइबल था और वो पास्ट में, मतलब जैसे मैंने आपको बताया, वो पास्टली उसने पास्ट में अपना जो भी ट्रांजैक्शन था वो सब किया, पर फ्यूचर बाद में आफ्टरवर्ड्स जाके और बाद में जाके उसने रिवोक कर दिया। दिस रिवोकेशन डिस्चार्जेस ए फ्रॉम ऑल लाइबिलिटी टू बी फॉर एनी सब्सिक्वेंट डिस्काउंट। ए इज लाइबल टू बी फॉर द 3,000 रुपीज़ ऑन डिफ़ॉल्ट ऑफ सी। सी के डिफ़ॉल्ट के कारण ए है लाइबल ठहरा जाता है टू बी फॉर द 3,000 रुपीज़। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पॉइंट में, दैट इज रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। अब कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक करना है बाय श्योरिटी डेथ। श्योरिटी जो मतलब जो गारंटी दे रहा है उसका डेथ से। अब ये चीज़ डिफाइन किया गया है सेक्शन 131 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सेक्शन 131 प्रोवाइड्स द डेथ ऑफ द श्योरिटी ऑपरेट्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी एज अ रिवोकेशन ऑफ अ कंटिन्यूइंग गारंटी सो फॉर एज रिगार्ड फ्यूचर ट्रांजेक्शन। इसमें भी फ्यूचर ट्रांजेक्शन का आ जाता है मेंशन ही। तो अगर इफ श्योरिटी डाइज, अगर श्योरिटी मर जाता है तो जो कंटिन्यूइंग गारंटी है रिगार्डिंग जो भी फ्यूचर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी कंटिन्यूइंग गारंटी है वो रुक जाएगा, क्योंकि जो गारंटी दे रहा है वो तो मर गया है। बट इफ देयर इज एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रारी, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट से अलग कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है, द श्योरिटी विल नॉट बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। तब श्योरिटी जो गारंटी दे रहा है वो डिस्चार्ज नहीं होगा फ्रॉम हिज लायबिलिटी। ऐसे अगर वो मर गया तो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा फ्रॉम हिज लायबिलिटी से, उसके राइट से। इट इज क्लियर फ्रॉम सेक्शन 131 दैट डेथ ऑफ श्योरिटी ऑपरेट्स एज अ रिवोकेशन। मतलब जो डेथ ऑफ श्योरिटी है वो ऑपरेट करता है एज अ रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। मतलब वो जो डेथ ऑफ श्योरिटी जो है वो एज अ रिवोकेशन का मोड हो जाता है ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द डेथ ऑफ श्योरिटी मस्ट कम टू द नोटिस ऑफ क्रेडिटर। ये जरूरी नहीं है कि जो श्योरिटी जो गारंटी दे रहा है वो मर गया है, उसको वो जो नॉलेज है वो क्रेडिटर को पता चले। दिस रूल इज हाउएवर डिफरेंट इन इंग्लैंड। ये रूल जो है इंडिया से अलग है इंग्लैंड में, वेयर फॉर एनी वैलिड रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी द डेथ ऑफ श्योरिटी मस्ट कम टू द नोटिस। इंग्लैंड में मतलब इंडिया में तो ज़रूरत नहीं है श्योरिटी का। अगर डेथ भी हो गया तब भी क्रेडिटर को नोटिस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि श्योरिटी मर गया कि नहीं मर गया, तो ये ज़रूरी नहीं है जानना। पर इंग्लैंड में डिफरेंट है, इंग्लैंड में उल्टा है ठीक उसका। द डेथ ऑफ श्योरिटी मस्ट कम टू द नोटिस ऑफ द क्रेडिटर फॉर रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। सिंपल है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, एनी वेरिएंस मतलब बाय वेरिएंस। बाय वेरिएंस मतलब होता है इसमें वेरिएंस वर्ड टर्म का मतलब आप देख सकते हो डिफरेंस हो सकता है, डाइवर्जेंस हो सकता है, डाइवर्जेंट। एनी वेरिएंस में कोई भी डिफरेंस बना किया गया है विदाउट श्योरिटीज कंसेंट, बिना श्योरिटी के कंसेंट के, इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल डेप्टर। मतलब विदाउट द श्योरिटीज कंसेंट कोई भी विदाउट मतलब कोई भी चेंज किया गया है कॉन्ट्रैक्ट में विदाउट द श्योरिटीज कंसेंट बिटवीन प्रिंसिपल डेप्टर और क्रेडिटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट में चेंज किया गया है, डिस्चार्जेस द श्योरिटी,
तो श्योरिटी को डिस्चार्ज कर देता है एज टू ट्रांजेक्शन सब्सिक्वेंट टू द वेरिएंस। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। ए बिकम्स श्योरिटी टू सी फॉर बी's conduct as a manager in C's bank. Bank shall raise afterwards B and C contract without A's consent that B's salary shall be raised and that he shall become liable for 1/4 of the losses on overdrafts. B allows a customer to overdraw and the bank loses a sum of money. A is discharged from his suretyship by the variance made without his consent. तो ए जो है उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है फ्रॉम हिज श्योरिटीशिप बाय द वेरिएंस बाय द चेंज मेड विदाउट हिज कंसेंट, जो भी चेंज किया गया विदाउट हिज कंसेंट, एंड ही इज नॉट लायबल टू मेक गुड दिस लॉस। तो वो लायबल ठहरा नहीं जाता कि ये जो लॉस हुआ उसको तुम भरपाई करो, क्योंकि उसके विदाउट हिज कंसेंट उसको लिया गया था, चेंज किया गया था, जैसे कि ये मैंने आपको बताया है। सिंपल है। अब हम लोग आते हैं बाय रिलीज ऑफ डिस्चार्ज, बाय रिलीज या फिर डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेप्टर। अब ये आता है सेक्शन 134। सेक्शन 134 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड्स द श्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, द श्योरिटी इज डिस्चार्ज बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट। श्योरिटी जो है, जो गारंटी दे रहा है, वो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा फ्रॉम एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेप्टर। किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है? क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेप्टर। ध्यान रखिएगा, श्योरिटी को डिस्चार्ज कर दिया, मतलब जो गारंटी दे रहा है उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर, जिसको गारंटी दिया जा रहा है और जिसके रेस्पेक्ट में गारंटी दिया जा रहा है, उन दोनों के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट है, प्रिंसिपल डेप्टर और क्रेडिटर के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट है, उससे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा श्योरिटी को। बाय विच द प्रिंसिपल डेप्टर इज रिलीज्ड, अगर प्रिंसिपल डेप्टर रिलीज हो जाता है, अगर निकल जाता है, और बाय एनी एक्ट या फिर किसी एक्ट से, और ओमिशन ऑफ द क्रेडिटर या फिर क्रेडिटर उसको ओमिट कर देता है, द लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच इज द डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेप्टर, जो भी या फिर ओमिट कर देता है क्रेडिटर, जिसका लीगल कॉन्सिक्वेंस होता है डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेप्टर का। सिंस श्योरिटीज लायबिलिटी, जैसे कि हम लोग जानते हैं श्योरिटी का जो लायबिलिटी है वो को एक्सटेंसिव है विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेप्टर। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, जो श्योरिटी का लायबिलिटी जो है वो को एक्सटेंसिव है, नेचर है विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेप्टर। इफ प्रिंसिपल डेप्टर, अगर प्रिंसिपल डेप्टर डिस्चार्ज हो जाता है, ही इज मतलब ही कहीं यहाँ पे मतलब श्योरिटी इज ऑल्सो डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी, क्योंकि दोनों को एक्सटेंसिव नेचर का है। इसीलिए अगर प्रिंसिपल डेप्टर को निकाल दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट से, देन श्योरिटी विल ऑल्सो बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटीज। सेक्शन 134 प्रोवाइड्स टू मोड्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेप्टर इज डिस्चार्ज। पहला आता है क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेप्टर, जिसको गारंटी दिया जा रहा है और जिसके रेस्पेक्ट में दिया जा रहा है, मतलब प्रिंसिपल डेप्टर, वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। दूसरा आता है बाय एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ द क्रेडिटर विच हैज द लीगल इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज द प्रिंसिपल डेप्टर। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग आते हैं 5th पॉइंट में, दैट इज कॉम्पोजिशन, एक्सटेंशन ऑफ टाइम एंड एग्रीमेंट नॉट टू सीयू होगा, सी नहीं होगा, सीयू होगा। अ श्योरिटी में ऑल्सो बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटीज इन द फॉलोइंग 3 मोड्स। श्योरिटी जो है, अभी हम लोग डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी पढ़ रहे हैं, और श्योरिटी का लायबिलिटी कैसे डिस्चार्ज किया जा सकता है, उसका 3 मोड्स है इसके अंडर। पहला आता है इफ क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेप्टर, जिसको गारंटी दिया जा रहा है एंड जिसके रेस्पेक्ट में गारंटी दिया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंपोजिशन। सेकेंड आता है, अगर दोनों मतलब पहला आता है कि क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेप्टर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट आता है फॉर कंपोजिशन। सेकेंड आता है प्रॉमिस टू गिव द टाइम टू द प्रिंसिपल डेप्टर, मतलब प्रिंसिपल डेप्टर को कुछ टाइम दे रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं कुछ टाइम देने का। थर्ड आता है कॉन्ट्रैक्ट नॉट टू स्यू प्रिंसिपल डेप्टर, और एक और आता है कि कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि प्रिंसिपल डेप्टर को स्यू ना करें। इफ द श्योरिटी डज नॉट गिव हिज एसेंट या फिर कॉन्सेंट आप समझ लो टू एनी ऑफ द अबव 3 मोड्स, अगर श्योरिटी जो है ये तीनों में से किसी एक में अपना साइन नहीं करता, एसेंट नहीं देता, कॉन्सेंट नहीं देता,
ही इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी। अगर इनमें से कोई किसी में भी अगर उसने परमिशन नहीं दिया तो वो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा फ्रॉम हिज लाइबिलिटी। ठीक है। अब सेक्शन 135 में क्या लिखा है, प्रॉमिस टू एक्सटेंड टाइम इफ द क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल डेब्टर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेब्टर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच द क्रेडिटर प्रोमिसेस टू गिव टाइम टू द प्रिंसिपल डेब्टर, जिसमें क्रेडिटर है जो जिसको गारंटी मिल रहा है सिक्योरिटी के थ्रू, वो प्रॉमिस करता है कि वो प्रिंसिपल डेब्टर को कुछ टाइम देगा विदाउट ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ सिक्योरिटी। विदाउट, इसका मतलब है कि क्रेडिटर जो है जिसको गारंटी मिल रहा है वो प्रिंसिपल डेब्टर को कुछ टाइम देगा विदाउट ऑब्टेनिंग, मतलब विदाउट द कंसेंट ऑफ द सिक्योरिटी। द सिक्योरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी, तब सिक्योरिटी को डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है फ्रॉम हिज लाइबिलिटी, क्योंकि इसमें क्रेडिट, इस केस में सेक्शन 135 वाले केस में क्रेडिटर जो है वो प्रिंसिपल डेब्टर को टाइम दे रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और टाइम दे रहा है विदाउट द कंसेंट ऑफ द सिक्योरिटी। अब से हम लोग आते हैं सेक्शन 137, प्रॉमिस नॉट टू स्यू। ये सेक्शन 137 में लिखा हुआ है, मेयर फोरबियरेंस ऑन द पार्ट ऑफ द क्रेडिटर टू स्यू द प्रिंसिपल डेब्टर और टू इन्फोर्स एनी अदर रेमेडी अगेंस्ट हिम। कोई भी रेमेडी उसके अगेंस्ट इन्फोर्स किया जाता है, डज नॉट इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन द गारंटी टू द कॉन्ट्रारी डिस्चार्ज द सिक्योरिटी। ठीक है, आई होप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं लास्ट पार्ट में इसका, दैट इज सेक्शन 139, डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन impairing securities eventual remedy। अब सेक्शन 139 क्या बोलता है, if the creditor does any act which is inconsistent with the right of the surety, अगर creditor कोई certain act करता है which is inconsistent with the right or liability of the surety, या फिर ओमिट करता है कोई टू डू एनी एक्ट, मतलब मना कर देता है कि हम ये एक्ट नहीं करेंगे, विच हिज ड्यूटी टू द सिक्योरिटी रिक्वायर्स हिम टू डू, मतलब सिक्योरिटी का मतलब जो उसका ड्यूटी बनता है सिक्योरिटी के लिए कि उसको काम करना पड़ेगा, मतलब क्रेडिटर को काम करना पड़ेगा सिक्योरिटी के लिए। एंड इवेंचुअल रेमेडी ऑफ द सिक्योरिटी, और इवेंचुअल रेमेडी जो है सिक्योरिटी का हिमसेल्फ अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेब्टर इज देयर बाय इम्पेयर्ड। प्रिंसिपल डेब्टर के साथ जो भी इवेंचुअल रेमेडी जो है वो इम्पेयर हो जाता है, जस्ट देन सिक्योरिटी विल ऑल्सो बी डिस्चार्ज्ड। ठीक है, एक तो इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। ए पुट्स एम एज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब होता है जो लोग जस्ट लर्न कर रहा है, सीख रहा है कुछ न्यू लर्निंग। ए पुट्स एम एज अप्रेंटिस टू बी एंड गिव्स अ गारंटी टू बी फॉर M's fidelity. B's promises on his part that he will at least once a month see M make up the cash. B omits to see this done as promised and M embezzles. A is not liable on his guarantee. I hope कि आपका आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए आपको अगर वीडियो पसंद आ जाए। ठीक है, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।